नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर संगीता दास एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग एंड द टॉपिक एंड द कंटेंट ऑफ द रीडिंग इज़ कि व्हाट इज़ द करेंट सिचुएशन ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ओके, सो आप किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में हो सकते हैं एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी टाइमलेस रीडिंग। ये आपको जब भी मिले, आप जब भी इस वीडियो को देखें, सो दी सिचुएशन इज़ गोना रेजोनेट विथ यू। एंड यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड इस पाइल नंबर 1 में रोज क्वार्ट्ज है एंड यहाँ क्लियर क्रिस्टल है। और तो आप अपने इंट्यूशन से चाहे वीडियो को पॉज कर ले थोड़ी देर के लिए और फिर जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ योर पर्सन and let's see. And one more thing, happy Holi to everyone, though I'm recording this on 18th of March, so सबको a very happy Holi and please play safe and be very resourceful with the water you use because already हमारी अर्थ में वाटर रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो होली खेलते वक्त थोड़ी सी वो आप सोच ले बिकॉज वी हैव टू थिंक फॉर आवर मदर अर्थ टू। सो डैट इज़ व्हाट। सो आई विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 फिलहाल मैं साइड रखूँगी। ओके, मैं इसको साइड करने से पहले एक बार आपको डेक भी दिखा लेती हूँ। दिस इज़ लुमिनेटेड टैरो डेक एंड ये हमेशा से मेरा फेवरेट, जो सबको पता है, मैं यूज़ करती हूँ राइडर टैरो डेक। तो मे बी इससे ज़्यादा क्लियरली आप डिसाइड कर पाओ कि कौन सी देखनी है। एंड ये भी हो सकती है कि दोनों ही डेक आप देख लो सो दैट मोर क्लियरिंग एनर्जी आपके पास आ पाए। ओके, तो हमने कर दिया पाइल नंबर 2 को साइड। दिस इज पाइल नंबर 1। दिख रही है क्या? यहाँ रख देती हूँ, दिख रही है। ओके फाइन, सो वी विल गो विद द एनर्जीज। ओके, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, cool and calm, sit down and just start visualizing your partner। okay, जिसके लिए आप ये देखना चाहते हैं। तो कूल एंड काम हो जाए, अपने पार्टनर को विजुलाइज करना शुरू कर दे। ऑलरेडी मुझे कार्ड्स मिल गए हैं और मेरी इंट्यूशन कह रही है कि वी आर रेडी टू टेक दिस कार्ड्स। नेक्स्ट वी विल गो। तो कार्ड्स जैसे भी आते हैं हम लेंगे या फिर मैं पुल आउट भी कर लूँगी, अगर ऐसे भी आ रहे हैं तो हम लेते जाएंगे। ओके ओके, दिस इज़ ऑलवेज विथ मी, यू पीपल नो। ओके, तो ये कार्ड गिर गई थी तो मैं लूँगी इसे भी। ओके, जस्ट लाइक दिस। कार्ड्स भी थोड़ी थोड़ी आपको दिख तो रही है शायद ना, फिर भी मैं दिखा दूँगी, इफ पॉसिबल मैं दिखा दूँगी। ओह, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। अच्छा ओके फाइन, अच्छा आई गॉट इट। ओके, 2 कार्ड्स मोर यूनिवर्स। ओके, ये भी मुझे मिल गया। यस, ओके, यहाँ जो सिचुएशन है ना, ऐसा है कि रुको, मैं ये डेफिनेटली ये सिचुएशन जिनकी है इनका अभी फ़िलहाल आप शायद कांटेक्ट मोड में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है मे बी, बट आप दोनों का एक बार ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है इस सिचुएशन में, मुझे ऐसा लगता है। ओके, एंड ये पर्सन अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट मोड में हो, ये बहुतों के लिए, ये सिंगल जो है उनके लिए भी हो सकती है ये एनर्जी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, मैं एंजल कार्ड्स ले लेती हूँ। एंजल सजेशन मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है? एंजल्स कार्ड मैं दिखाऊंगी बट आई विल टेक इट फर्स्ट। ओके, एंजल सजेशन देख लेते हैं। ओके, 3 कार्ड इज ओके। रिकवरी एट द बैक ऑफ द डेक। ओके, इसे हम रख लेते हैं। नेक्स्ट मैं मोनोलॉजी कार्ड भी यूज़ करूँगी। लेट्स
go with the Moonology card part. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ दिस रिलेशनशिप। मेरे फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स जो है उनकी रिलेशनशिप। ओके ओके, 1 more कार्ड। यस, ठीक है, हमें मिल गई है बिलीव इन इम्पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ जो सिचुएशन है ना, अगर आप लोग नो कांटेक्ट, क्योंकि मुझे ये एक लव स्टोरी लग रही है जो बहुत अच्छी चल रही थी, चलते चलते अचानक से आपके पर्सन ने मे बी स्टेप बैक करा, या फिर कैरियर रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड कुछ ऐसा इशू आ गया और आपके पर्सन ने शायद आपको कहा कि अभी हाल फिलहाल में चलो एज अ फ्रेंड रहते हैं, एज अ एज अ गुड फ्रेंड रहते हैं, कांटेक्ट में एटलीस्ट रहते हैं, बट शादी हम सोचेंगे अगर होगा तो। और ये करने के बाद आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं एंड ना ही आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं अपने व्यूअर्स को देख सकती हूँ कि दे आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टेटर, माने आप बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन करते हैं। मैजिशियन की कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट। जिस भी स्पेसिफिक पर्सन को लेके आप ये देख रहे हो, ये आपसे बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, अगर ये आपको दिखा रहा है कि लेट्स गो विद द फ्लो एंड आई एम ओके विद द सिचुएशन एंड कैरियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या whatever their story may be, whatever they are telling you, but this person loves you a lot। ये person लेकिन एक बहुत ही मेजर डिफेक्ट है इनकी कैरेक्टर में। दिस पर्सन इज़ वेरी मच इमैच्योर एंड ये रिलेशनशिप को लेके सीरियस होने से डरते हैं, ठीक है। इनका सोचना ऐसा है कि मैं अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ये हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा या फिर हो जाऊंगी, तो मेरी फ्रीडम या फिर मेरे जो गोल्स है वो मुझसे छूट जाएंगे और मैं हैप्पी नहीं रह पाऊंगी, ऐसा सोचते हैं। गिव मी 1 सेकेंड, ओके। ये कार्ड्स 1 मोर कार्ड एक बार फिर से गिर गया। तो इनका सोचना कुछ ऐसा है, ठीक है। पर ये आपको बोलते तो हैं कि मैं केयर फ्री रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, वट एवर जेंडर में भी, पर ये इंसान आपके अलावा खुश भी नहीं है। तो अभी क्या होने वाला है, ये वापस से फिर से आपके पास आने वाले हैं और ये डेफिनेटली आके आपको ऐसा तो नहीं बोलने वाले हैं बिल्कुल भी कि that I love you so much, I can't live without you, we are in a committed relationship। ये इन एंड आउट की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स से आपके लिए सजेशन है कि इन एंड आउट की एनर्जी को आपको स्टॉप अगर करना है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। दो इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल की एनर्जी है कि 100% विक्ट्री है एंड दिस रिलेशनशिप कैन गो टू अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप इन अ फ्यूचर। और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी है, एज आई एम सीइंग दैट माई मैनिफेस्टर्स व्यूअर्स आर मैनिफेस्टिंग एंड दे आर वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ यहाँ पे, आई कैन फील द एनर्जी, ओके। सो एंड मेरे व्यूअर्स के लाइफ में मैं ऐसा भी और एक चीज़ है कि आपके लाइफ में आपकी जो कैरियर या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ अगर इश्यूज़ हैं तो दिस इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर समवन कमिंग वेरी फास्ट। सो वो इश्यूज़ आपकी सॉर्ट आउट होने वाली हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ ऐसा है कि आप इजीली इनको आने जाने दे रहे हो तो ये आना जाना कर रहा है। तो यहाँ पे जहाँ आप ब्लॉकेज लगाना शुरू करोगे एंड यू विल शो कि नो आई एम नॉट ओके विथ इट और मुझे चाहिए समथिंग वेरी स्टेबल एंड वेरी वेरी सॉलिड काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो ये पर्सन थोड़ा सा रुकेंगे और सोचेंगे कि हाँ लाइक एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, बिकॉज इनको पता है ये कर तो रहे हैं गलती पर इनको आप बोल नहीं रहे हो, तो तभी ये आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको ये एहसास दिलाओ क्योंकि आप
इनको मैच्योर बना सकते हो, इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करा जा सकता है। ओके, नाउ मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए आया है, फिलहाल के लिए आप पहले हील हो जाओ, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। आपको अपने हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, लुक एट द बिगर पिक्चर, बिकॉज अगर आप इस रिलेशनशिप को एक एंड गोल्ड, एक मैरिज, एक स्टेबल काइंड ऑफ रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको एंड में फोकस्ड करना चाहिए, ना कि इस पर्सन की जो अभी की हरकतें हैं। अगर इसमें आप फोकस ज़्यादा करोगे तो आप बहुत हर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको एंड गोल में फोकस करना है कि एंड में आउटकम क्या होने वाला है। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट ईजी कि यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है एंड मैं फोकस किसी और चीज़ पे करूँ, तो तभी तो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन इज समथिंग, इज व्हाट इट इज समथिंग लाइक मेकिंग लाइक फेकिंग आउट अंटिल यू मेक इट। तो यहाँ पे आपको एंड गोल पे फोकस करना है। ओके, सो नेक्स्ट इज टेक एक्शन। सो आप जो भी कर रहे हो फॉर दिस रिलेशनशिप, एनी प्रेयर्स, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सो दिस इज़ द टाइम यू शुड टेक एक्शन एंड आपको कंटिन्यू करनी चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि इम्पॉसिबल थिंग्स भी जो लगता है इम्पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल हो जाता है जब आप डेडिकेटली एंड परसिस्टेंटली अगर कुछ करते रहो। रिकंसिडरेशन एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। फिलहाल के लिए इस पर्सन को आप फॉरगिव करो, क्योंकि मुझे पता है ये इजी नहीं है अभी के लिए। इनका ये जो हरकत है आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, काइंड ऑफ कार्मिक साइकिल में भी हो आप दोनों, तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, बट थिंग्स विल सॉर्ट आउट। एंड अभी की जो इनकी बिहेवियर है, इसमें आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत हो, क्योंकि ये रिकवरी हो जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। ये एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबिलिटीज़, मैंने बोला ही था। एंड एंड ऑफ द डेक ये कार्ड भी है, तो मैंने पहले भी दिखाया होगा। तो बिलीव इन इम्पॉसिबिलिटीज़। ओके, सो दिस आर द एनर्जीज फॉर पाइल नंबर 1। एंड इफ़ यू आर वेरी मच स्ट्रेस आउट कि आई शुड गो ऑन विद दिस रिलेशनशिप और नॉट, देन आई विल से यू कैन गो ऑन। एंड व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन कि ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, तो फिलहाल की टाइम ड्यूरेशन मुझे 6 मंथ लग रही है। ओके, 6 मंथ लग रही है, पर अगर आप अलाइंड रहो, सटीक से अगर आप फोकस्ड रहो एंड गोल तक, तो मे बी ये टाइम फास्ट हो सकती है। So this is what I have for you, pile number 1. I hope this reading resonates with you, and do comment me if you like this reading, and I will be back soon. Stay tuned, and thank you so much, and do like, share and subscribe my channel. Okay, हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? चलिए विदाउट मेकिंग मच डिले आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, और इसे मैं प्लेस कर देती हूँ यहाँ पे, दिख रहा है ना? ओके फाइन। तो हाँ, सो यूनिवर्स पाइल नंबर 2 की एनर्जीज काइंडली बताएं। यहाँ पे एक कार्ड आना चाहता है, 2 कार्ड आना चाहता है। ओके, आई विल टेक दिस 2 कार्ड्स ओनली। वी हैव 10 of Wands, 8 of Wands. ओके, मोर फायर. Let's see what else. Universe. Okay, I have 2 of Wands. Okay. So next, which more 4 cards. Universe. Queen of Pentacles. The Fool energy. अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें। ओके, जब तक हमें सारे कार्ड्स नहीं मिलते हैं। Cool down, calm and visualize your person so that हम easily energy pick up कर पाएँ। Okay. Let's see. मेरे व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान है आप सबको। लाइक अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप भी बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, लाइक बहुत सारी परेशानी और जो दिख रही है यहाँ पे।
Okay, next, what else you wanna tell them, universe? Okay, अच्छा, at the back of the deck मुझे मिला है peaceful resolution, and इसका मुझे मिला था 7 of cups. हम मोनोलॉजी कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसे भी ले लेती हूँ. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. यूनिवर्स काइंडली बताएं व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड इनके लिए सजेशन क्या है. हम सजेशंस में लेंगे इस कार्ड को. ओके, my god, this is so hard time going on in you. Be bold and make the first move. Okay, so this is at the back of the deck. हम इसे यहाँ रख लेते हैं. ओके, सो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप आपके लाइफ में फिनेंशियल सिचुएशंस को लेके या फिर कैरियर को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और आपकी एनर्जी लाइक एकदम से कंजस्टेड है. ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, और मे बी आप अपने वर्किंग प्लेस में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, परेशान हो, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, अगर ऐसा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, इट्स अ सजेशन फ्रॉम यूनिवर्स. और मुझे लाइक मैं जब कार्ड निकालना शुरू करी तभी मुझे आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिलैक्स हो. हाँ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लाइक दैट शुड बी योर एटीट्यूड राइट नाउ, बिकॉज आपको थोड़ी सी रिलैक्स्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप रिलैक्स्ड नहीं हो, एंड जो भी है परेशानी उसे पैक्ट करके एक बार का तो आप डिवाइन पे छोड़ दो. लाइक कंप्लीटली सरेंडर इट टू गॉड. ठीक है, सो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन आपको गोल 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 घुमाते रहेगा. ठीक है, ये पर्सन ऐसा है, इनका इन एंड आउट तो है, वो तो चलो है ही, बट दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ अ सेल्फिश पर्सन राइट नाउ. आई एम सॉरी टू ट्रिगर यू, अगर ये सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट मुझे शुगर कोट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं नहीं करती हूँ. यहाँ पे ऐसा है कि ये जो पर्सन है फ़िलहाल बहुत सेल्फिश होके हैं. आप इनका सपोर्ट सिस्टम हो, ये जब भी आते हैं आपका सपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं, आपको ड्रेन करते हैं और ये चले जाते हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश एनर्जी एंड दे डू इट इंटेंशनली. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको नहीं पता या फिर प्रॉब्लम में होने से ही आते हैं. यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई लव काइंड ऑफ एनर्जी. बट ये पर्सन इंटेंशनली वही करने के लिए आते हैं कि आपको ड्रेन करे और ये चले जाएं. आप इनको बहुत हील करती हो. मे बी आप दोनों में काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, या ये आपको देते हैं या फिर आप लेती हो, तो दोज काइंड ऑफ बिहेवियर इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड हियर. नाउ व्हाट इज़ दिस फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप? आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए? बिकॉज मुझे नहीं लग रहा आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो, और ना ही ये पर्सन आपको उतनी खुशी दे पा रहे हैं, बिकॉज ये आपको कंफ्यूज मोड में रख रहे हैं. ना ही यस बोलते हैं, ना ही नो बोलते हैं. ठीक है, एट अ टाइम्स आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ के यू नो मूव ऑन कर जाऊं एंड डिप्रेस्ड होके, बट आप वो भी नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको बोलेगी कि आपको क्या करना चाहिए. और अभी के लिए हाल फिलहाल में आप इस पर्सन को जाने दें, इनको चेस ना करें, बिकॉज आप इनको जितना भी चेस करोगे ये पर्सन आपको उतना you know they can't give you anything right now solid, because you are much higher position than them and this person has nothing to give you. They are in a struggling phase of relationship.
स्ट्रगलिंग फेज ऑफ फाइनेंसेस एंड स्ट्रगलिंग फेज ऑफ कैरियर वट एवर, बट ये एक स्ट्रगलिंग फेज में है, ठीक है। एंड ये पर्सन अभी रेडी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब नहीं बनता है कि आप आपकी जेंडर क्या है, आप लड़के हो या लड़की हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है आपकी एनर्जी। वो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड बहुत परेशान हो, मे बी आपके ऊपर लोन्स और फाइनेंशियल बर्डन्स भी हैं, पर ये पर्सन जैक ऑफ पेंटिकल्स में है, मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स भी नहीं, ही इज़ अ वेरी इन अ वेरी लो वाइब्रेशन एंड दे आर नॉट रेडी फॉर यू, ठीक है। और मे बी इनका एज वाइज ये आपसे छोटे हो सकते हैं, या फिर इनकी बिहेवियर बहुत बचकानी हो सकती है, मतलब वेरी लाइक कीट काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ये फ़िलहाल आपको लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाइल नंबर 1 की एनर्जी कम्प्लीटली अलग थी। ये वो पर्सन प्यार करते थे पर सीरियस नहीं है, ये प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। आपको लगता है अगर ये प्यार करते हैं, पर अभी भी इनका अट्रैक्शन जोन में ही हैं आप। ये आपके पास इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि आप रिसोर्सफुल हो, आप एक मैग्नेटाइज हो, आप ग्रोथ हो, ठीक है, आपके अंदर वो सारे क्वालिटीज़ हैं। पर ये पर्सन आपके पास बार बार इसीलिए आ रहे हैं कि अदरवाइज़ इनका ऐसा कोई माइंड में गोल सेट नहीं है कि ये आपको कुछ दे पाए। आई एम जस्ट ओनली टेलिंग दिस टू यू टू मेक इट क्लियर, सो दैट यू नो इन कमिंग फ्यूचर आप कोई भी डिसीजन लो तो मेरी बातों को इवैल्यूएट करते हुए आप ले पाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप वैसे तो आप मूव ऑन करना चाहते हो, ये पायल जिनका भी है इनका ऐसा है कि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, बट जब भी आप मूव ऑन करते हो ये कोई बचकानी हरकत करते हैं या फिर आप खुद ही से नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो हाँ, आपके लिए सजेशन फ़िलहाल है यूनिवर्स से कि आप मूव ऑन करो। इफ़ आप प्लान कर रहे हो मूव ऑन करो। आई सी अ फ्रेश न्यू समथिंग कमिंग, मे बी ये पर्सन ठीक हो कि आपके लाइफ में आ जाए, या फिर कोई फ्रेश एनर्जी आपके लाइफ में आ सकती है। सो योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, दिस इज़ नॉट अ कमिटमेंट विद दिस पर्सन, दिस इज़ अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ। जो आपकी एक एनर्जी है ना खुद की, कि मैं खुद के साथ हमेशा जस्टिस करूँगी, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, बट राइट नाउ यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ ओनली। तो यहाँ पे खुद को जस्टिस करना है, खुद के लिए जस्टिस करना है, ओके। सरेंडर टू द डिवाइन, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, सब कुछ राइट नाउ बी अ वेरी लाइक जीरोलाइज योर सेल्फ, न्यूट्रलाइज योर सेल्फ, ओके। सरेंडर टू द डिवाइन। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको डेफिनेटली इस दौरान, आज वैसे भी फुल मून है, तो you need to release right now, okay, just release any kind of burden and energy that you are carrying forward, okay। So listen to your intuition, आपकी intuition definitely आपसे बात कर रही है, definitely something is triggering you, maybe आपको dreams आ रहे हैं, maybe बार बार कोई आपसे कुछ कह रहा है, तो आपकी intuition आपसे बात कर रही है, तो यहाँ पे वो आप सुने, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव इट्स अप टू यू, आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपकी डिसीजन होगी, बट यूनिवर्स चाहते हैं, वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड वी हैव गॉट, लेट गो की एनर्जी में आप जाओ, ठीक है। दो उल्टे दिख रहे हैं तो पर समझ तो आता है शायद आपको, हाँ। तो लेट गो की एनर्जी में फ़िलहाल आपको होना चाहिए, डोंट प्रोवाइड एनी मोर एनर्जीज टू दिस पर्सन, and I hope this information is helpful to you. Do like, share and subscribe my channel. Stay tuned, हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय, शब्बा खैर and happy Holi once again.